संभल में खास सुरक्षा, सड़क पर नमाज को लेकर एहतियात। वक्फ पर मुस्लिम संगठनों का लगातार विरोध। भोपाल में काली पट्टी में ईद की नमाज, केरल में ईसाई संगठन के समर्थन से नया ट्विस्ट। शिक्षा नीति पर सोनिया के तीखे वार, राष्ट्रीय दैनिक में लेख। शिक्षा क्षेत्र में आरएसएस के एजेंडे को थोपने का आरोप, सांप्रदायिकता फैलाने का भी सवाल। अमित शाह के दौरे से बिहार के चुनावी घमासान में सुबह के 10 बज रहे वक्त आज सुबह का साफ आपके मैं हूं अर्पिता। देश भर में ईद की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच अदा हो रही है। नए नियमों के बीच पहली बार ईद हो रही है। पूरे देश में मस्जिदों के बाहर कड़ी सुरक्षा है। मेरठ, सहारनपुर, संभल, लखनऊ हर जगह शांति के साथ नमाज पढ़ी गई। खुद मुस्लिम सभा में कड़ी सुरक्षा रही। रात को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, सुबह से कड़ी सुरक्षा रही। सुरक्षा के लिए 7 कंपनी पीएससी और 3 कंपनी आरएफ और सिविल पुलिस तैनात की गई। पुलिस हाई अलर्ट पर रही। रैपिड एक्शन फोर्स अभिनव माथुर हमारे साथ हमारे सहयोगी संभल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। अभिनव, जरा तस्वीरें दिखाई किस तरह से वहां सुरक्षा चाक चौबंद की गई। देखिए अर्पिता, आप इस वक्त जुड़े हुए हैं। समर्थ, जिस तरह से गाइडलाइंस थी या जो कहा जाए सड़क पर नमाज ना अदा किया जाए, क्या उन सब को अभी तक फॉलो करते नजर आ रहे हैं लोग? अर्पिता, फिलहाल लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था के बीच पड़ी गई ईद की नमाज। नमाजियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। किसी को भी सड़क पर नमाज का ऐलान दिख रहा है कि लोग सड़क पर नमाज अदा ना करें। इसके बाद लोगों ने नियम को माना और सड़क से हट गए हैं। अदा करने के लिए इस बार सकुशल नमाज अदा करा दी गई है, वो भी 2 पालियों में। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पे बकायदा ड्रोन से नजर रखी जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि किसी तरीके की कोई सिचुएशन या संदिग्ध गतिविधि ना होने पाए, यहाँ पर बकायदा प्रशासन की फोर्स की मौजूदगी में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और नमाज अदा करने के बाद अब जो अधिकारी हैं वो बकायदा लोगों से, कम्युनिटी के लोगों से मिल रहे हैं और सौहार्द जो है वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। ये ठीक जहाँ पर नमाज अदा करी जा रही है उसके ठीक सामने कैंप बना के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर और साथ में डीएम कानपुर भी जो है वो यहाँ पर बकायदा यहाँ पे बैठे हैं और जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो 2 पालियों में नमाज अदा करी गई, एक 8:30 बजे, एक 9:30 बजे, ताकि जो सड़क पे है वहाँ पे लोगों की भीड़ जो है वो ना इकट्ठा होने पाए। फिलहाल ये माहौल है, जो नमाज है वो अदा कर ली गई है। अंदर जो है वो आपको अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है, लोग बाहर आना शुरू हो रहे हैं। ये रोड जो हमेशा से भरी रहती थी, जहाँ पर शायद पैर रखने की जगह नहीं होती थी, जहाँ पर लोग नमाज अदा करते थे, इस बार शासन के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन की मौजूदगी में एक अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से इस बार इसे यहाँ पर अदा किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। पीछे अब अधिकारियों से मिलने का जो सिलसिला है, जो माहौल है, कि अच्छे लेवल पे जो उन्होंने एक नमाज अदा करी है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉलंटियर्स भी काफी ज्यादा मौजूद हैं, अंदर नमाज पढ़ अदा करके बाहर निकलने की तैयारी में है। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अर्पिता, बिल्कुल। और देखिए, अलग अलग शहरों में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुशांत मेहरा भी हमारे साथ मौजूद है, समर्थ लखनऊ से हैं, मेरठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त मौजूद है और रविश पाल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रविश, जिस जगह पर आप हैं वहां पर दिखाई किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं आज के दिन को लेकर? कई लोगों ने देखिए अर्पिता, आपको सबसे पहले तो बता दें कि मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें तो यहाँ पे नमाज खत्म हुए 2 घंटे का समय बीत चुका है। 8 बजे यहाँ पे नमाज खत्म हो गई थी और ईदगाह पे जहाँ पे हम मौजूद है यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त उस वक्त हमने रिपोर्ट भी भेजी थी जो उस वक्त चली थी। पुलिस कर्मियां बड़ी संख्या में तैनात थे, आरएफ के जवान तैनात किए गए थे, वज्र वाहन पुलिस का तैनात था। सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल भोपाल में जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वो भारत की सबसे बड़ी ईदगाह कही जाती है, 4 दीवारी के भीतर बनी हुई, जो करीब 900 फीट लंबाई में है, करीब 650 फीट चौड़ाई में है और इसलिए खास महत्व रहता है इस जगह पे ईद की नमाज अदा करने का। लेकिन अगर हम बात करें तो अब क्योंकि 2 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है, क्योंकि 8 बजे करीब नमाज खत्म हो गई थी और काफी देर वहां से लोगों के निकलने में लगे, लेकिन 9 बजते बजते